डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था सेल से मिलकर टिश्यू किस टाइप से बनते हैं, टिश्यूज़ की डेफिनेशन क्या है और टिश्यूज़ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर हम जो टिश्यू के टाइप्स है उसमें फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है इसे हिंदी में अगर देखें हम तो उपकला ऊतक कहा जाता है। हमें तो इंग्लिश में ही समझना है, बट यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस को मिक्स यूज़ किया है ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि जो एपिथेलियम टाइप का टिश्यू है ये कितने टाइप्स का होता है, इसके क्या फंक्शन है और ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि जो एपिथेलियम टिश्यू है इनकी जो सेल्स होती है ना, ये इस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है इनमें, और जो सेल्स है वो काफ़ी एक दूसरे के पास पास होती है और टाइटली पैक्ड होती है, यानी कि इनके बीच में स्पेस नहीं होती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर कहा है एनिमल बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल जो सरफेस है उसकी प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं ये एपिथेलियम टाइप के टिश्यूज़। थर्ड पॉइंट में क्या कहा है यहाँ पर, एपिथेलियल टिश्यूज़ वाटर तथा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम भी करते हैं, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं हमारी बॉडी के अंदर और न्यूट्रिएंट्स को भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ पर करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है यहाँ पर जो भी फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है उनको एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो एपिथेलियल टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं यही करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ये यहाँ पर ऑर्गन्स दे रखे हैं इनकी आउटर सरफेस और इनकी जो इंटरनल सरफेस है वो किससे मिलकर बनी है, तो एपिथेलियम टाइप के टिश्यूज़ से मिलकर बनी हुई होती है। अब आगे हम देखते हैं कि जो एपिथेलियम टिश्यू है ना इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जो एपिथेलियम टिश्यूज़ है ये मेनली 4 टाइप का पाया जाता है। कौन कौन से टाइप्स हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट जो टाइप दे रखा है यहाँ पर है वो सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। इनकी जो सेल्स है वो इस टाइप की फ्लैट सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। दूसरा है यहाँ पर क्यूबॉइडल टिश्यू। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है इसके अंदर अगर आप यहाँ पर ये सेल्स देखें तो ऐसी क्यूब लाइक सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है इनके अंदर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, यानी कि क्यूब लाइक यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती है। और ये जो क्यूबॉइडल टाइप का टिश्यू है ना ये जनरली जो हमारी बॉडी में जो वेसल्स पाई जाती है या फिर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है यहाँ पर कॉलमनर टिश्यूज़। ये जो टिश्यूज़ है इनकी हाइट अगर देखें हम तो कॉलम लाइक थोड़ी अधिक होती है इनकी हाइट, इसलिए इनको नाम दे रखा है यहाँ पर कॉलमनर टिश्यू। ऐसे ही नेक्स्ट आते हैं इसमें स्ट्रैटिफाइड टिश्यू। जो स्ट्रैटिफाइड टिश्यूज़ है इनकी इस टाइप से काफ़ी सारी लेयर्स होती है और लेयर एक के ऊपर एक अच्छे से अरेंज होती है, काफ़ी टाइटली ये पैक्ड होते हैं और इनको क्या कहा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। आगे देखते हैं हम जो सिंपल स्क्वेमस टिश्यूज़ है इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं और इनके क्या फंक्शंस है। तो यहाँ पर आपको ये सेल्स दिखाई दे रही है, इस टाइप की सेल्स इनकी प्रेजेंट होती है। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर कहा है सिंपल स्क्वेमस जो एपिथेलियम टिश्यूज़ है ये बहुत ही थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं एंड सिंगल लेयर्ड होते हैं, यानी कि 1 लेयर इनकी ओनली प्रेजेंट होती है। सेकेंड पॉइंट में अगर देखें यहाँ पर तो यहाँ मेम्ब्रेन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है, यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं या छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल जो स्क्वेमस टिश्यूज़ होते हैं इनको पेनिट्रेट करके यानी कि पार करके दूसरे साइड जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहा है सिंपल जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं ये हमारी जो एल्वेलाई होती है लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई प्रेजेंट होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हमारे माउथ की जो कवरिंग है
वहाँ पर भी रहते हैं। इसके अलावा जो ईसोफेगस है, यानी कि यहाँ गले में जो इस टाइप से ट्यूब होती है जिससे हम भोजन को निगलते हैं, इनगल्फ करते हैं, उसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस में भी इस टाइप के सिंपल स्क्वेमस टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। साथ ही हमारी जो नोज़ है वहाँ पर भी इस टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। आगे कहा है सिंपल जो स्क्वेमस टिश्यूज़ है इनका अगर हम काम देखें, इनका वर्क देखें तो क्या है, ये क्या करते हैं, बाहरी चोट से हमें बचाते हैं। हमारी जो बॉडी है उसको बाहरी किसी टाइप की चोट न लगे उससे ये हमें बचाने का काम करते हैं। इसके अलावा बाहरी जो केमिकल्स होते हैं एंड जर्म्स होते हैं इनको भी ये अंदर नहीं आने देते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी है वो प्रोटेक्टेड रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज़। जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज़ है इनको अगर हम देखें तो इनकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई से ज़्यादा इनकी ऊंचाई पाई जाती है, यानी कि हाइट में ये जो टिश्यूज़ है वो अधिक होते हैं और कॉलम लाइक यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसलिए इनको कहा गया है कॉलमनर टिश्यूज़। ठीक है। इसके अलावा ये पाए कहाँ जाते हैं, तो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है इसमें भी जो स्मॉल वाले इंटेस्टाइन है उसमें ये इस टाइप के टिश्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं और इन्हें हम कहते हैं कॉलमनर टिश्यू। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर कहा है कि जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज़ है ये बैक्टीरिया के लिए इम्परमिएबल होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया इनके आर पार नहीं जा सकते, जबकि जो आयंस होते हैं उनके लिए ये टिश्यूज़ परमिएबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है यह स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा कोलन्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड कॉलन में प्रेजेंट होते हैं और इसका भी मेन जो फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन ही है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लिखा है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही ये म्यूकस का सिक्रेशन भी करते हैं, यानी कि म्यूकस के सिक्रेशन में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टिश्यू है यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ है इनका अगर हम शेप देखें तो इनकी जो सेल्स है इनका जो शेप है वो क्यूब लाइक शेप होता है। यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ये क्यूब लाइक सेल्स यहाँ पर इस टाइप से अरेंज्ड है, इसलिए इनको नाम दे रखा है यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती है वो ट्यूब्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आगे कहा है इसके अलावा जो हमारी थायराइड वेसल होती है वहाँ पर भी इस टाइप के टिश्यूज़ हमें मिलते हैं। इसके साथ ही जो ग्लैंड्स है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है या फिर स्वेट ग्लैंड है, इसमें भी इस टाइप के क्यूबॉइडल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट में कहा है इसका अगर हम मेन फंक्शन देखें, जो क्यूबॉइडल टाइप के टिश्यूज़ है इनका जो मेन फंक्शन अगर हम देखें तो वो है एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन एंड सिक्रेशन में ये टिश्यूज़ हेल्प करवाते हैं। साथ ही ये टिश्यू हमें मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। लास्ट है यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। फोर्थ वाला जो टिश्यू है ये कौन सा है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है ना, ये हमारी बॉडी में यहाँ पर देखिए ये बॉडी की जो सबसे आउटर लेयरिंग है वो इसी टाइप के टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है। ये जो स्ट्रैटिफाइड टिश्यूज़ है इनके एक के बाद एक ऐसे लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। ये लेयर्स एक के ऊपर एक जमी हुई रहती हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर कहा है कि यह हमारे शरीर में जो एक्सटर्नल स्किन है उसको ये ढकने का काम करते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल ये स्किन है बॉडी के ऊपर ये किसकी बनी है, तो ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस जो टिश्यूज़ है इनकी बनी हुई रहती है और ये जो टिश्यूज़ है वो मल्टी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर कहा है कि एपिथेलियम जो टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल ये स्क्वेमस जो टिश्यूज़ है ये कैसे है, तो ये वाटर प्रूफ है एंड मैकेनिकल इंजरी से हमारी बॉडी को ये बचाते हैं। साथ ही ये हाईली रेजिस्टेंट भी होते हैं वाटर के, यानी कि वाटर से इनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, वाटर प्रूफ होते हैं और ये हमें मैकेनिकल इंजरी से भी बचाते हैं और बॉडी को ये
एक तरह से कवर करने का काम ये करते हैं। यहाँ पर ये प्रेजेंट है, देखिए इस टाइप के टिश्यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक के बाद एक बहुत सारी ऐसे लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो ये थे हमारे 4 टाइप के यहाँ पर टिश्यूज़। आई होप आपको ये 4 टिश्यू डायग्राम की हेल्प से अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपके होमवर्क में भी यही टिश्यूज़ है, ये 4 टाइप के जो टिश्यूज़ है, इनमें जितना आपको यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स में दिया है उतना आपको रफ कॉपी में राइट करना है और लर्न भी करना है। ठीक है।